हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज हम लोग जो एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति, और उसके साथ साथ जो हमारा अब लेक्चर रहेगा वो एक कंबाइंड लेक्चर रहेगा, मतलब कि पार्ट बाय पार्ट। अब हम एक एक क्वेश्चन का वीडियो नहीं करेंगे आपके कहने पर। तो देखिए, आज जैसा कि हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय एनसीईआरटी कक्षा 10 के लिए। तो पहले इसका हम कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। तो जैसा कि इसका नाम देख रहे हैं क्या है, त्रिकोणमिति। इसका जब हम इसको तोड़ के इसका नाम देखेंगे तो इस ट्री का मतलब होता है 3, और गौन का मतलब क्या होता है, भुजा, और मेट्री का मतलब क्या होता है, मापन। मतलब कि ये जो गणित की ये जो शाखा त्रिकोणमिति है, इसका मेन कार्य क्या है, ये जो है आपका किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं और कोणों को मापने के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ जो है त्रिकोणमिति का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तथ्य है। इसको आप जानेंगे तो कहेंगे अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारी ज़मीन है जहाँ पर हम खड़े हैं, ये हमारी ज़मीन है। ज़मीन पे इस साइड कोई एक ऊंची सी क्या है, मीनार है, और यहाँ पर आप जो है खड़े हुए हैं। तो त्रिकोणमिति की सहायता से आप बिना इस मीनार की ऊंचाई नापे यहाँ से खड़े खड़े ही बता सकते हैं कि ये मीनार कितनी ऊंचाई पे है कि नहीं। कि इंटरेस्टिंग तथ्य वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको बस के लिए एंगल देखना है कि आपकी आँखों का उस मीनार की ऊँचाई से क्या कोण बन रहा है, और आप उस मीनार से कितनी दूरी मतलब कि डिस्टेंस पर खड़े हैं। इन दोनों चीज़ की मदद से आप त्रिकोणमिति अनुपात का लगा के उसकी मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इसी का जस्ट उल्टा, अगर मान लीजिए आप मीनार की ऊंचाई पर यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, और नीचे ऐसे आप देख रहे हैं, तो वो जो नीचे जो व्यक्ति है वो यहाँ से कितने दूर पर है, ये भी आप त्रिकोणमिति के सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी सेम चीज़, आप किस एंगल से नीचे देख रहे हैं आपको ये ज्ञात होना चाहिए, और मीनार की ऊंचाई क्या है ये। मतलब देखिए 3 चीज़, जाहिर सी बात है किसी भी सूत्र में 3 चीज़ होते हैं, जिसमें से हमको 2 चीज़ पता होना चाहिए, एक चीज़ हम निकाल लेते हैं। तो उसी तरीके से त्रिकोणमिति में तो यहाँ देखिए आपके ध्यान देने योग्य बात क्या है कि अगर आप नीचे से किसी चीज़ को ऊपर देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। बस केवल इसको आप जानते रहिए, इसका आधे क्वेश्चन में वर्ड आएगा, ज़्यादा यूज नहीं है। और वही अगर आप ऊपर से नीचे किसी चीज़ को देखते हैं तो इसको हम कहते हैं अवनमन कोण। ठीक है, ये चीज़ हो गया, किसको उन्नयन कोण कहते हैं, किसको अवनमन कोण कहते हैं। तो ये चीज़ था इसका इंटरेस्टिंग तथ्य। और अब जो हमारे कोर्स में है त्रिकोणमिति अनुपात, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात को समकोण त्रिभुज में कैसे लगाते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो त्रिकोणमिति का जो नियम होता है ये केवल समकोण त्रिभुज में लगता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक त्रिभुज ए बी और सी है, जिसमें कि समकोण 90 डिग्री है। और हम अगर कोण ए की बात करेंगे तो कोण ए की जो सामने की भुजा होती है, जिसको कि आपके बुक में सम्मुख भुजा के नाम से बताया गया है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लंब। जो सम्मुख भुजा है उसको कहा जाता है लंब। और उसके बाद जो 90 डिग्री की सामने की भुजा है इसको कहा जाता है कर्ण। और इन दोनों के अलावा जो तीसरी भुजा बचती है इसको कहा जाता है आधार। और बुक में क्योंकि एकदम शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है तो इसको कहा गया है संलग्न भुजा। तो आपको इन दोनों नाम को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये संलग्न क्या है, सम्मुख क्या है। बस आप ये जानिए कि हम जिस भुजा की बात करते हैं उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं, 90 डिग्री की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, और इन दोनों के अलावा जो भुजा बचेगी उसको हम कहते हैं आधार। तो मान लीजिए हमने कोण ए की बात की थी, अगर वही हम कोण सी की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या चेंज आएगा। सबसे पहली बात, ये 90 डिग्री तो बनेगा ही, तो इसके सामने की भुजा तो ये कर्ण ही रहेगी, लेकिन हम जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने की भुजा को हम लंब कहेंगे। मतलब इस केस में ये लंब हो जाएगा, और इन दोनों के बाद इस कोण से सटी हुई जो भुजा है मतलब संलग्न भुजा, इसको हम कहते हैं आधार।
ये चीज़ आप जान गए। अब इन्हीं लंब, कर्ण और आधार से मिलकर त्रिकोणमितीय अनुपातों का निर्माण होता है, जो कि होते हैं 6। देखिए नाम तो इसका बड़ा है, लेकिन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ और जो आपको यूज होगा बस खाली उतना ही बता रहा हूँ। मतलब पहला क्या है साइन, दूसरा है कॉस और तीसरा है टेन, फिर चौथा है कोसेक, पांचवा है सेक और छठवां है कॉट। मतलब कि यही 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिनका कि हमारे सिलेबस में क्या पूरा, इसके अलावा 11th 12th जो भी आप पढ़ेंगे इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। और इन्हीं का प्रयोग करके हम, जो मैंने आपको दैनिक जीवन में प्रयोग बताया था, उसका हम निकालते हैं। तो देखिए जैसे अगर हम ए का मान निकालते हैं, ठीक है, हम इसको भी हटा देते हैं, ए के बारे में बात करते हैं। हम ए कोण का ये सभी 6 अनुपात निकालेंगे। तो जब हम साइन ए निकालेंगे तो साइन ए बराबर क्या होता है, ये होता है लंब बटे में कर्ण। और वहीं अगर हम कॉस ए के बारे में बात करेंगे तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। और टेन की बात करेंगे तो टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। उसके साथ जब इसके हम कोसेक की बात करेंगे तो ये जो कोसेक ए होता है ये साइन का बिल्कुल उल्टा होता है। मतलब ये लंब बटे कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। वही चीज़ जब हम सेक की बात करेंगे तो सेक ए बराबर हो जाएगा इसका कोस का उल्टा कर्ण बटे आधार। और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट, जो कि हो जाएगा आधार बटे लंब। अब बात ये आती है कि सर इसको हम 6 अनुपात कैसे याद करेंगे, और याद करेंगे तो भूल जाएंगे। तो इसके लिए देखिए एक ट्रिक भी है। लंब का पहला अक्षर क्या आता है, इसको हम लिख लेते हैं यल। आधार का शुरुआती अक्षर क्या है, ए है। और कर्ण का शुरुआती अक्षर क्या होता है, के होता है हिंदी में। तो इससे जो आपकी ट्रिक बनेगी वो हो जाएगी एल ए एल बटे के ए। मतलब कि बोले तो लाल बटे कक्का। देखिए कैसे, साइन बराबर क्या है लंब बटे कर्ण। लंब मतलब यल और कर्ण मतलब के, एल बटे के हो गया। फिर कॉस बराबर क्या है आधार बटे कर्ण, मतलब कि ए बटे के। टेन बराबर लंब बटे आधार, मतलब कि एल बटे ए। मैंने क्या कहा, कोसेक उल्टा, मतलब ये लंब बटे कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। सेक बराबर इसका उल्टा कर्ण बटे आधार, और कॉट बराबर आधार बटे लंब। सूत्र से देखिए, जब हमको साइन कॉस टेन का मान निकालना होगा तो हम ऊपर से रेशियो देखेंगे। मतलब कि लंब बटे कर्ण साइन का, आधार बटे कर्ण कॉस का, और लंब बटे आधार टेन का। लेकिन जब हमको कोसेक, सेक और कॉट का मान निकालना होगा तो हम अनुपात नीचे से देखेंगे। जैसे कोसेक का कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। सेक का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कॉट का आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब। तो आप इसकी सहायता से आप इसको याद कर सकते हैं, इस छह को, क्या लाल बटे कक्का। साइन कॉस टेन का मान निकालेंगे तो ऊपर से अनुपात यल बटे के, ए बटे के और यल बटे ए। और जब हम कोसेक, सेक और कॉट का मान निकालेंगे तो नीचे से अनुपात, मतलब कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। अगर मान लीजिए हमारे व्यूअर्स इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इसको भी आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, जो कि पंडित बद्री प्रसाद कैसे हैं, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले। जहाँ लंब क्या है आपका, ये परपेंडिकुलर है। बी आपका क्या है आधार, जिसको कि इंग्लिश में हम बेस कहते हैं। और ये हाइपोटेनियस कर्ण को इंग्लिश में कहा जाता है। सेम चीज़ वही है, इससे आप कर सकते हैं। तो देखिए ये तो हो गया ए के लिए। लेकिन मान लीजिए पेपर में आपके आ गया है कि हमको क्या ज्ञात करना है। अच्छा हाँ, और एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने इसको इस रूप में लिख लिया, तो लेकिन आपके बुक में दिया हुआ है संलग्न भुजा और आधार भुजा के रूप में, तो आपको इस रूप में नहीं लिखना है। पेपर में आप जो भी क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लिखेंगे चित्रानुसार साइन ए बराबर लंब बटे आधार, आपको ये पता है। डायरेक्ट आप लंब का मान रखेंगे क्या, BC बटे कर्ण का मान क्या है, AC। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए सेक का मान रख रहे हैं तो कर्ण बटे आधार है, तो कर्ण क्या है AC, और आधार क्या हो जाएगा AB।
मतलब कि साइन का जो आप डायरेक्ट मान रखेंगे ये सब न लिख के डायरेक्ट ये लिखेंगे। अगर उसको भी लिख देते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये अंडरस्टूड बातें होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है सर बुक में ऐसे दिया और आप ऐसे बता रहे हो, तो उसके लिए मैंने आपको ये बता दिया। हाँ, तो देखिए एक और जो बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमें निकालना है मान किसका, कोण ऑफ सी का 6 फैक्टर निकालना है, मतलब ये ए 90 डिग्री बी और ये सी। तो इस केस में अब ये लंब हो गया, मतलब कि शॉर्ट में लिखते हैं ये यल हो गया, ये आपका कर्ण हो गया मतलब कि के हो गया, और ये आपका हो गया आधार मतलब कि ए हो गया। तो अब हमको जब साइन सी का मान निकालना है तो इस केस में क्या होता है, एल बाई के, तो एल क्या है इस केस में, ये हो जाएगा ए बी और के का मतलब हो जाएगा ए सी। तो यही सब देखिए इसकी बेसिक जानकारियाँ, इससे आपका चैप्टर एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण क्या कह रहा है, बी समकोण है, ठीक है, और जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो पहले जो क्वेश्चन में हमको दिया गया इससे हम एक त्रिभुज बना के समकोण त्रिभुज इसको समझते हैं, जिसमें कह रहा है कि इस त्रिभुज में कोण भी समकोण है, मतलब कि इस जगह पर हमारा होगा कोण भी, उसकी एक साइड ए रहेगा और एक साइड रहेगा सी, जिसमें दिया गया है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, मतलब कि ये वाली लंबाई का मान 24 है, और बी सी जो कि लंब है जिसको हम कहते हैं ये 7 सेंटीमीटर है। तो हमें इसमें साइन ए ज्ञात करना है और कॉस ए ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया, क्या ट्रिक, लाल बटे कक्का, मतलब कि हम जिस कोण के लिए बात करेंगे उसमें ऊपर से यल बटे के देखेंगे, मतलब कि लंब बटे कर्ण देखेंगे तो साइन का मान निकल जाएगा, और आधार बटे कर्ण देखेंगे तो कॉस का। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें दो ही चीज़ का मान दिया हुआ है और हमको कर्ण का ही मान चाहिए, तो इसके लिए इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय, जो कि हमने इसके पहले वाले चैप्टर 7वें में पढ़ा था, उसको हम लगाएंगे। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब कि AC का स्क्वायर बराबर लंब BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। आगे पीछे भी कर सकते हैं, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर भी। तो AC का हमको मान ही ज्ञात करना है, बराबर BC का मान दिया हुआ है 7 का स्क्वायर और AB का मान दिया हुआ है 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा और 24 का करेंगे तो 576। तो देखिए 9 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 4 12, 12 हो गया, फिर हासिल लगा 1 तो ये हो गया 6, 625। मतलब कि AC का स्क्वायर बराबर आया 625 और AC बराबर करेंगे तो करनी में आएगा 625, 625 जो कि 25 का वर्ग होता है, इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणे 25, अंदर जोड़ा बन रहा है तो इसका मान हो जाएगा क्या, 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से AC का मान कितना हो गया, 25 हो गया। और अब इसका हम दोनों पार्ट सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिए इसका हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें कि हमसे क्या पूछा है, साइन A। तो आप इस तरीके से साइन A लिखेंगे, फिर आपको ये यल बटे क्यों नहीं लिखना है, आपको केवल देखना है कि हमको यल लेना है, मतलब कि लंब और कर्ण। हम बात किसी कर रहे हैं A का, मतलब कि इस कोण का। तो कोण की जो सामने की भुजा होती है लंब होती है, मतलब कि ये आपका L है, और जो 90 डिग्री की सामने की भुजा होती है कर्ण होता है, मतलब कि K। मतलब यल मतलब कि BC और कर्ण मतलब कि AC। आपको यही लिखना है बस। तो BC का मान 7 है और AC का मान है 25। तो साइन A का मान हो जाएगा क्या, 7/25। अब इसी तरीके से इसमें दूसरा क्या ज्ञात करना है हमको, कॉस A ज्ञात करना है। तो कॉस A बराबर क्या करेंगे, तो कॉस A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो हम A ही निकाल रहे हैं, ये लंब हो गया मतलब यल, ये कर्ण हो गया मतलब कि, इसके बाद जो बचा भुजा है वो हो गया आधार मतलब कि A। क्या करना है, आधार बटे कर्ण, मतलब कि आधार क्या है, AB है। तो AB
और कर्ण वही है AC। तो AB का मान कितना हो गया 24 और AC का मान हो गया 25। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने पहले पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब आते हैं दूसरे भाग में, जिसमें कि हमको निकालना क्या है, साइन C निकालना है। तो साइन C के केस में क्या होगा कि अब हम जो बात कर रहे हैं इस कोण की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा है AB। तो जिस कोण की हम बात करते हैं उस कंडीशन में उसके सामने की भुजा लंब हो जाती है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा तो कर्ण ही होगा, और जो उसके बाद जो भुजा बची वो हो जाएगी आधार, मतलब कि A। तो हम निकाल क्या रहे हैं, साइन C। साइन C क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है 24, मतलब कि AB है, तो ये हो जाएगा AB, और बटे में जब हम इसका क्या निकालेंगे, लंब बटे कर्ण निकालना है, तो कर्ण यही हो जाएगा AC। तो क्या लिखेंगे, AB बटे AC इज इक्वल टू 24 बटे 25। तो आपके मन में हो रहा है सर जो cos A का मान आ रहा है वो sin C का भी आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा केवल फॉर्मूला सही होना चाहिए। हो सकता है क्योंकि आपने देखा होगा ऊपर से देखेंगे तो sin cos tan, नीचे से देखेंगे तो कोसेक सेक और कॉट, मान सबका मिलता जुलता भी रह सकता है। तो ये पहला पार्ट हो गया sin C का। फिर अब आते हैं cos C में, तो cos C निकालेंगे। तो इस कोण के लिए हमें क्या चाहिए, A और K चाहिए। तो A क्या है BC, मतलब कि आधार, और कर्ण वही है AC। तो BC का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और AC का मान है 25। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरा कराते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व होगा, लेकिन ये उसका क्वेश्चन लिखने का टाइप 2 है। देखिए इसमें क्या है कि इसमें में दिया गया है आकृति 8.31, और सारा क्वेश्चन इसी आकृति में बोल रहा है। क्या जैसे पहले में क्या था वैसे ही है कि त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल वही जो हमने आपको ट्रिक बताया है, इससे ही होगा लाल बटे कक्का, जिसमें हमें जब साइन का मान निकालना होगा तो इसको यूज करेंगे, कॉस का मान निकालना होगा तो इसको यूज करेंगे, और tan का मान निकालना होगा तो इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो हमको tan P निकालना है, तो इसके सम्मुख भुजा ये लंब हो जाएगी L, और L तो दिया नहीं है, तो पहले हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो वही सेम चीज़ त्रिभुज PQR में, इसके आगे आप लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, मैं डायरेक्ट इसको अप्लाई कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे PR बराबर कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर PQ बराबर दिया है 12 का स्क्वायर प्लस QR का मान इसमें हमें ज्ञात करना है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169 बराबर 12 का करेंगे तो 144 प्लस QR का स्क्वायर। अब इस 144 को जब इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर QR का स्क्वायर। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो आएगा कितना, 25 आएगा। QR को मैं इधर लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर के साइड ही हैं। तो इस तरीके से QR बराबर आ गया कर्णिम 25, जो कि होता है 5 सेंटीमीटर, मतलब कि QR का मान आ जाएगा 5। अब हमें देखिए मान किसका किसका ज्ञात करना है। पहले हमको ज्ञात करना है tan P का। तो tan P के केस में इस कोण के सामने की भुजा ये है L, और हमको आधार चाहिए। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा ये होती है कर्ण, तो आधार हो जाएगा ये 12, मतलब कि L बटे A, QR बटे PQ, QR बटे PQ। QR का मान दिया है 5 और PQ का मान दिया है 12। अब इसके बाद क्या हमें ज्ञात करना है, cot R। तो देखिए cot R जब ज्ञात करेंगे, मैंने आपसे क्या कहा था, साइन का उल्टा नीचे से देखेंगे तो कोसेक,
इसको कॉस का उल्टा देखेंगे तो सेक, और जब टेन का उल्टा देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉट, मतलब कि ए बटे यल, आधार बटे लंब। कोण किसका निकालना है, आर का ना। तो इसके सामने की इस केस में जो पहले आधार था अब ये हो जाएगी लंब, क्योंकि जिस कोण का हम बात करते हैं उसके सामने भुजा लंब होती है, और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा तो कर्ण ही रहेगा, बल्कि ये आपका हो जाएगा आधार। तो आधार बटे लंब, तो ये ए है, मतलब कि क्यू आर बटे पी क्यू। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा क्यू आर बटे पी क्यू। तो क्यू आर का मान 5 है, पी क्यू का मान है 12। अब हमने देखिए इसके बाद इतना किया, फिर इसका मान निकाल लिया। अब हमें जो निकालना है, इसलिए tan p माइनस कॉट आर बराबर क्या हो जाएगा, tan p का मान रखेंगे 5/12, कॉट आर का मान रखेंगे 5/12, प्लस का 5/12 माइनस के 5/12 से घट जाएगा तो आ जाएगा 0, मतलब कि tan p माइनस कॉट आर का मान आ गया 0। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आप लोगों की डिमांड पर ये लंबा वीडियो बनाया है, जिसमें कि हमने बेसिक और 2 क्वेश्चन को ऐड किया है। अगर आप लोग इस पर अच्छा पॉजिटिव रिप्लाई देंगे तो आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग 5-5 क्वेश्चन एक ही वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं आप कैसा डिमांड करते हैं, वही पहले वाला की जो मैं कह रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल।